सुप्रभात बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 7 से सप्तम पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः। पाठ इस प्रकार है। पार्वती शिवं पतिं रूपेण अवांक्षत एतर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। वे अपनी मनोरथ माता के पास रखती हैं, जिसे सुनकर माता मैना चिंताकुल हो जाती हैं। मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। माता मैना कहती हैं, हे पुत्री, तुम्हारी मनवांछित देवता घर में ही हैं। तपः एव कठिनम भवति। तपः कठिन होता है, तपस्या कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वश, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलः भविष्यति, यहीं पे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माता, इस तरह की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होती है, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो ऐसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तपस्या के लिए जाऊंगी ही, यही मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। हे पुत्री, तुम्हारी जीवन की यही अभिलाषा है। सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्य, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करने के बाद पुनः आपके शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ में गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमाति। इसके बाद पार्वती निकल पड़ती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो अस्थिंडले कदाचित शिलायां स्वपीति स्म। एकदा विजया अवदत्। पार्वती रात्रि में कभी भूमि पर तो कभी शिलाओं पर बैठ के तपस्या करती थी। एक बार विजया ने कहा, विजया सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशवोपि तब सखायः जाताः। पंचाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः पुनरपि तब अभिलाषाः नो पूर्णः अभवत्। विजया कहती है, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारा मित्र हो गया है। तुमने पंचाग्नि व्रत किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजये किम नो जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं नो परित्यज्यति। हे विजया, तुम नहीं जानती, मनस्वी कभी धैर्य नहीं त्यागते। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति। अगर अभिलाषा पूर्ण न भी हो, फिर भी मनस्वी धैर्य नहीं त्यागते। विजया कहती है, त्वं वेदम अधीतवती यज्ञम संपादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। तुमने वेद का अध्ययन किया है, यज्ञ संपादित किया है, तपस्या के कारण जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण ही जगत में तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ा है। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल नहीं दिख रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। पार्वती कहती है विजया से, अरे आतुर हृदय वाली, क्यों तुम चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटु जलम वांछापि। पीछे से आवाज आती है कि अरे कोई हो, मैं जल चाहता हूँ। विजये पश्य कोपी बटु आगतोस्ति। पार्वती कहते हैं, विजया देखो, कोई बटु आया है, कोई भिक्षुक आया है। विजया झटति अगच्छत सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। और अचानक बटुक के रूप में साक्षात शिव का प्रवेश होता है। विजया
बटो स्वागतम ते उपविशतु भवान इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। विजया कहती है, हे बटो, आपका स्वागत है, आप ऊपर बैठें। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या करती है। बटुः हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। शिव कहते हैं बटुक के रूप में कि हे तपस्विनी, किस लिए तुम ये पूजा कर रही हो? यहाँ स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती हो कि शरीर को कष्ट देना धर्म के अनुकूल नहीं है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। फिर बटुक कहते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपस्वी शिवाय। शिव कहते हैं, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या करती हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप रहती हैं। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति। विजया काफी आतुर हो चुकी है, कहती है हाँ, उसी के लिए तपस्या करती है। बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चे हंसति। ये बटु रूप में जो शिव है वो बड़ी जोर से हंसते हैं। पुनः बटु कहते हैं, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। अरे पार्वती, सत्य में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। हंसते हैं शिव। नामना शिव अन्यथा अशिव। नाम तो शिव है लेकिन वो अशिव है, मतलब शिव मतलब सुंदर, अशिव हुआ जो सुंदर नहीं है। शिव खुद अपनी निंदा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। श्मशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनम व्याघ्र चर्म अंगरागः चिता भस्म परिजनाश्च भूतगणाः किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छसि। जिसके जो श्मशान में रहते हैं, जिनकी 3 आंखें हैं और जिनका वस्त्र बाघ का चर्म है, अंग पे चिता का भस्म लगा हुआ है और जिसके परिजन सगे संबंधी भूतगण हैं, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल अप्सर जगति नो कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा तमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रोधित हो उठती हैं और कहती हैं कि हे वाचाल अप्सर, जगत में शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसे बोलते हो। विजया प्रति, सखी चल, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। विजया को कहती है पार्वती कि हे सखी, चलो यहाँ से, शिव की जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो शिव की निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, पार्वती तेजी से निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। शिव जो है वटुक के रूप में, वो अपना रूप त्याग के शिव अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती शर्म से कांप उठती है। शिव कहते हैं, शिव पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। पार्वती कहती है कि शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा संकल्प के प्रति तुम्हारा प्रेम जो है तो मेरे प्रति बहुत सुंदर है। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोस्मि। तुम्हारी तपस्या के कारण आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। और इस तरह से पार्वती शिव को तपस्या के बल पे प्राप्त करती हैं। धन्यवाद।